हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सियोल आज आपके लिए इनब्रीडिंग पे एक वीडियो लेकर आया हूँ जो ये बताने के लिए कि इनब्रीडिंग के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। बेसिकली इनब्रीडिंग लोग क्यों कराए जाते हैं कि उनके पास जो पेयर है वो सेम का सेम पेयर के बच्चे, कुछ बच्चे आए उसमें और वो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं चाहिए होती है, सेम पेयर चाहिए होते हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो उनको जैसा चाहिए होता है वैसा मिल जाता है। पर वो एक लिमिट तक पॉसिबिलिटी है उसकी, वो हम पूरा आपको डिस्कस करवाएंगे। आज की जो वीडियो है वो सबसे पहले इनब्रीडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर भी है। ये आप जानवरों में भी देख सकते हो। मैंने एक वीडियो डाली है, अभी में आ रही है वीडियो, पहले आप वीडियो देख लीजिए। आज की ये वीडियो है, इसमें मैंने इनब्रीडिंग की जो केस स्टडी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ जो लॉयंस पे की गई थी और बड़ी दर्दनाक कहानी है। आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो इस क्रेटर के, लॉयंस के बारे में कि उनके बारे में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ। ये क्रेटर नागोरोंगोरो क्रेटर है जो कि तंजानिया में, ठीक है। अब क्रेटर ऐसे तो दिख नहीं लग सकता कि क्रेटर क्या है। क्रेटर ऐसी जगह होती है जो मीटियोराइट के आने से गिरती है और बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। और ये क्रेटर है, इसका डायामीटर लगभग 17 मीटर है। 17 किलोमीटर। ये लगभग, ये मैं आपको माप के दिखा देता हूँ, 17 किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर, 19 के डायामीटर का ये गड्ढा है जिसमें लॉयंस रह रहे थे, लेकिन उनकी आबादी धीरे धीरे कम हो गई। उसका भी कारण बताते हैं। कारण ये है कि जब आप इस मैप में जाओगे और टेरेन में जाओगे तो आप देखोगे कि ये एक गड्ढे के अंदर है। ये देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये एक गड्ढे के अंदर है। ये पूरा क्रेटर एक गड्ढे के अंदर है, मतलब इसके अंदर जो है वो इसमें ही रह सकता है। बाहर से कोई आ सकता है लेकिन इसमें से कोई जा नहीं सकता। गड्ढे में कोई कूद तो सकता है लेकिन गड्ढे से निकल नहीं सकता। वैसी कंडीशन यहाँ हो गई। तो यहाँ के जो शेर थे, चाहे वो अलग अलग प्रजाति के रहे होंगे, अलग अलग जगह के रहे होंगे, 17 किलोमीटर दूर रहे होंगे, लेकिन 17 किलोमीटर दूर उनके लिए मायने नहीं रखता, इसलिए उनमें मजबूरन इनब्रीडिंग होने लगी। इनब्रीडिंग मतलब भले उन्होंने अपनी थोड़ी सी दूर की प्रजाति से मैटिंग करी, लेकिन धीरे धीरे करके उनका पूरा का जीन्स एक जैसे होने लगे। उसके कारण उनमें कुछ बीमारियां आने लगी। मैं कुछ टर्म्स भी यूज़ लूँगा बाद में जो वीडियो में आने वाला ही है। तो वो शेर धीरे धीरे मरने लगे। फिर ये जो केस स्टडी है इसके भी रिसर्च पेपर आए हुए पड़े हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। और इनब्रीडिंग एक लिमिट तक ठीक रहती है, उसके बाद वो नुकसान करती है। ब्रीड के अंदर बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आती है, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन एक ये बहुत बड़ा केस है कि यहाँ के जो शेर है वो इनब्रीडिंग के चक्कर में मरने लगे, उनकी रिप्रोडक्शन शक्ति कम होने लगी। तब नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने वहाँ का जो एक लॉयन बचा था उसको वहाँ से हटाया और उसकी जगह पे 2 नर शेर जो कि इस जगह से नहीं कहीं और जगह से लाए गए, तब जाके यहाँ के शेर बच पाए। ये तो इतनी इनब्रीडिंग के चक्कर में वो भी मर जाती, जो शेरनियाँ बची थी वो भी मर जाती। तो ये तो रही केस स्टडी। अब हम बताएंगे इनब्रीडिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, सब बताएंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि नागोरोंगोरो तंजानिया अफ्रीका के अंदर जो क्रेटर है उसके शेर मरने लगे इनब्रीडिंग के कारण, कि उन बेचारों की मजबूरी हो गई थी। इनब्रीडिंग उनकी मजबूरी हो चुकी है, तो क्योंकि क्रेटर से बाहर निकलना उनके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं था। तो नेशनल ज्योग्राफी वालों ने उनकी हेल्प करी, उसमें दूसरे जगह से शेर ला के इंक्लूड किए, तब उनकी इनब्रीडिंग का प्रोसेस रुका और वहाँ बहुत अच्छी किस्म के अभी शेर मिल रहे हैं। भेड़ियों में भी आपने देखा होगा, जो लोग नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं, कोई स्टडी से रिलेटेड लोग देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जब भेड़िए बच्चे दे देते हैं, बड़े हो जाते हैं 6-7 महीने के, तो वह अपना झुंड छोड़ के दूसरे झुंड में शामिल होते हैं और वो झुंड है उस झुंड से शामिल के तीसरे झुंड में शामिल होता है। वो इसलिए होता है कि उनमें इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग होने से बहुत सारे
फैक्टर ऐसे हैं जो नुकसान देते हैं। थोड़ी बहुत इनब्रीडिंग चलती है, इसलिए भेड़ियों में भी ऐसा होता है, जंगली कुत्तों में होता है, एक ग्रुप छोड़ के जाता है। आपको अगर ये इस बात पे यकीन नहीं होता तो नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे कुछ चैनल देख लो, कुछ सीरीज़ आई हुई है, देख लो कि कैसे क्या होता है। तो झुंड छोड़ के जाते हैं। आप अपनी गली का एग्जांपल ले लो, गली के अंदर कोई फीमेल है, फीमेल डॉग है, तो कभी भी अपने फादर या अपने भाइयों से मैटिंग नहीं करवाएगी, वह दूसरी गली में जाके ही मैट करवाएगी, क्योंकि उसको पता है कि इनब्रीडिंग करूंगी मेरे बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे, वो मर जाएंगे। अब इनब्रीडिंग होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देते हैं इंट्रोडक्शन कि इनब्रीडिंग होती क्या है। ऐसे पेयर के बीच में मैटिंग होना जिनकी वंशावली, पेडिग्री एक दूसरे के बहुत करीब हो, उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। द मेजर इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग क्या होता है कि उसमें होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाती है। होमोजाइगोसिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ फोटो में। आप इसमें फोटो में देख सकते हो, ROH कंटिन्यू सेगमेंट ऑफ जीन्स के हैं वो आ जाते हैं, मतलब मदर के भी आ गए, फादर के भी आ गए। अगर कंटिन्यू सेगमेंट आते हैं वो एक तरीके की बीमारी डेवलप करते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती है। आप ये भी सोचो कि लोग सोचते हैं हमारा ब्लड लाइन हॉट ब्लड लाइन है, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रीड का नाम नहीं लूँगा, पिटबुल का ही कह रहा हूँ, बहुत सारा मार्केट में ऐसा आ रहा है, लेकिन पर्टिकुलर लाइन का नाम दूंगा। वो कहते हैं बहुत एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव नहीं है, वो हिड़के कुत्ते हैं। हिड़के क्यों है मैं बताता हूँ। जब मिक्स ब्रीड होती है, आप चाहे लेब्रा की मैटिंग डॉबरमैन से करवा लो, उसका जो बच्चा पैदा होगा वो मिक्स ब्रीड का होगा, और वो कहते हैं ना हिड़किया वो होगा। वो ये नहीं होगा कि उसके जबड़ों में पावर आ गई है, वो आ गई है, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। उस तरीके की ब्रीडिंग हो रही है, उसमें ये भी कमी आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं, अभी मैं और बताऊंगा। ये साथ में ये भी है कि स्पीसीज में फर्टिलिटी में कमी आती है। आपने तो इनब्रीडिंग कर ली, लेकिन जिसके पास पपी गए उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पपी बच्चे देंगे या वो अच्छा प्रोड्यूसर बनेगा। एक लिमिट तक इनब्रीडिंग के अच्छे प्रोड्यूसर बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद नहीं होते। उसके बाद क्यों नहीं होते हैं उसका भी मैं कारण बताऊंगा। आप ये फोटो वापस देखिए कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर दोनों का कलर सेम था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में कलर मिक्सअप हुआ जो चलता है, उसके बाद में नीचे आते आते ये तो पूरा जीन्स की सेगमेंट में पूरी गड़बड़ी हो गई। ये साइन ऑफ इनब्रीडिंग है, सारा का सारा सेगमेंट एक जैसा हो गया। ब्रदर सिस्टर की मैटिंग करवाई, कुछ बच्चे अच्छे भी होंगे, कुछ बच्चे 6 में से एक बच्चा अच्छा भी होगा, लेकिन 5 बच्चे में ये प्रॉब्लम आएगी। नहीं आए तो उनके बच्चों में प्रॉब्लम आएगी। ये देखो साइन ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है। ये देखो इसको कहते हैं हेटेरोजाइगोसिटी। ये आती है धीरे धीरे लॉस होती है। अब ये जैसे इनकी मैटिंग कराई, एक बच्चा तो सही पैदा हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों में दिक्कत आएगी। 2 बच्चे इसमें से सही पैदा हुए, 3 में गड़बड़ी हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी। अब ये होता क्या है वो हम बताते हैं। इसमें फर्टिलिटी में कमी आती है, ताकत में कमी आती है। दूसरी, इसमें एक और वर्ड यूज लिया जाता है, हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होती है? प्रजाति जैसे मेल है वैसा का वैसा मेल चाहिए, मदर और फीमेल की मैटिंग करवाई तो एक बच्चा हैसिक जैसे बाप पे चला गया, एक बच्चा माँ पे चला गया, तो उसको हेटेरोसिस कहते हैं ना। वो ब्रीडिंग में एक अच्छा पहलू है कि एक बच्चा अच्छा मिल गया, लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है? इनब्रीडिंग। इसलिए हम कहते हैं हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग एक ही सिक्के के 2 पहलू है। भाई फायदा हुआ है लेकिन थोड़ा सा घाटा हुआ है बहुत ज़्यादा। जिसके पास जो बच्चा जाएगा उसका तो बेटा गर्भ हो जाएगा, उसके वो फीमेल फर्टिलिटी रहेगी नहीं, तो एक ये हो जाता है। ये तो हो गया, हेटेरोसिस भी बता दिया मैंने, इनब्रीडिंग क्या होती है वो भी बता दिया। अब इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, इफेक्ट के और क्या क्या प्रभाव होते हैं। इनके जो
पेयर होते हैं वो जाइनोटाइप के हो जाते हैं, जो फिनोटाइप में चेंज हो जाते हैं। जाइनोटाइप मतलब एक जैसे, फिनोटाइप मतलब बहुत सारे मिक्सचर। नतीजन उनकी भिन्नता में कमी आती है। भिन्नता मतलब उनकी जो ओरिजिनल एबिलिटी है, जैसा बच्चा फादर का चाहिए वैसा नहीं आता। एक चीज़ और समझाता हूँ, आपने सूर्यवंशम भी मूवी देखी होगी। दादा की शक्ल एक जैसी, माँ की शक्ल एक जैसी, बेटे की शक्ल है नॉर्मल होता है। मतलब उसकी दादा बेटे और पोते की शक्ल तीनों की एक जैसी, लेकिन माँ कभी भी एक ब्रीडिंग नहीं है। क्यों? हम भारतीय सभ्यता वाले कोई पागल थोड़ी है जो इनब्रीडिंग कर लें। देख सकते हो। अब इसमें भी 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हाई रिस्क, मॉडरेट, लो और एब्सेंट। एब्सेंट मतलब विषम युग्मज है, आपस में मिले तो फादर ने अपने जैसा बेटा पैदा किया, माँ ने अपनी जैसी बेटी पैदा की, वो विषम युग्मज के कारण उसमें आ गए गुण। और अगर फादर की हाइट बड़ी है तो मेल ने हाइट बड़ी ली, लेकिन जब सेम कर लेते हैं तब होता है बेटा गर्ग। उसमें एक टर्म्स और है, वो भी मैं बताता हूँ, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। इसका एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। वो क्या होता है? ये बैलेंस बहुत लेथल होता है, बहुत घातक होता है। घातक मतलब आप बच्चा ले रहे हैं, लेकिन आपको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए वो तो है ही नहीं उसमें, आपकी बात नहीं सुनेगा, उस तरीके का सब विटल एंड अदर अनफेवरेबल जीन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और इस तरीके से उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, पर वो पॉपुलेशन रिटेन पॉपुलेशन होगी, अनसुरक्षित पॉपुलेशन होगी। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बारे में मेरे पास कोई वीडियो तो नहीं है, पर मैं एक फैक्ट बताऊंगा। अगर डॉग्स में फादर की मेटिंग बेटी से करवाते हैं तो चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, उसके बच्चे सही आएंगे। लेकिन क्योंकि फादर के जो जीन्स है, देखो मेल हमेशा डोमिनेट ही होता है, आप मानो ना मानो मेल हमेशा डोमिनेट होता है, इसलिए साइज में बड़े होते हैं, मानो ना मानो। ये ह्यूमंस में भी बात करते हैं कि इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन जो ट्रक का ड्राइवर है वो ट्रक का ड्राइवर ह्यूमन से आदमी रहेगा भाई, औरत से ट्रक नहीं चलेगी। जो कमठे का काम करती है, प्लास्टर का काम, वो सब आदमी से होगा, औरत से नहीं होगा। तो ये जो कहते हैं कि समानता होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। अगर मदर की फादर की मैटिंग बेटी से होती है तो क्योंकि उसमें जीन्स है वो 75% ये होते हैं कि पॉसिबिलिटी होती है कि सही तरीके के कर्म में ही बच्चे आए, थोड़ा बहुत मिक्सअप होता है। लेकिन अगर बेटा मैट हो जाए अपनी माँ से तो उनमें 75% पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो आने वाले पेयर हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी होगी, या तो वो इनफर्टाइल होंगे या फिर वो हिड़किए होंगे। तो आप मतलब समझ रहे हो कि किस तरीके से हो रही है। अब इन ब्रीडिंग कहाँ काम में ली जाती है, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास हम कोई पेयर लेके आए, वो पेयर बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि वो नहीं, वो तो उसकी मैटिंग कराई और उसमें से कुछ बच्चे अपना ले, बाकी सेल आउट कर दिया। तो वो पेयर के लोग जिसको कहते हैं प्योर ब्लड, तो वो प्योर ब्लड तो नहीं होता पर उसके जैसा आ जाता है, लेकिन उसके ब्लड में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होती है। फ़ायदा कहाँ करता है कि 4 पीढ़ी अलग है, फिर मैटिंग करवा दी। जैसे कोई मैं ब्लड लाइन पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, एक ब्लड लाइन चल रही है अलग से, लेकिन मदर हमेशा चेंज हो रही है ना। एक ही ब्लड लाइन चल रही है, लेकिन मदर चेंज हो रही है, फिर उनकी मैटिंग कराएंगे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर सेम हाथों हाथ मैटिंग करवा दोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये डॉग्स में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और ब्रीडिंग में सोच समझ के इन ब्रीडिंग करें। थोड़ी इसके बारे में स्टडी कर लें कि हेटेरोजाइगोसिटी क्या होती है, या फिर इसमें हेटेरोसिस क्या होती है, इन ब्रीडिंग क्या होती है, ROH फैक्टर क्या होते हैं, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। किसी भी भाई को अगर
इन ब्रीडिंग के ऊपर कोई हेल्थी टॉक करनी है तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में और समझाऊंगा, या आपके पास कुछ नॉलेज है तो उससे मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे कैसे ऐसे आ चुके हैं। आप ये जो तंजानिया का क्रेटर है उसकी स्टडी कर सकते हो, नेट पे वीडियो देख सकते हो कि इनब्रीडिंग कितनी घातक है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।